नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली इस वाले में हम लोगों को गाइनोसियम और प्लेसेंटेशन के बारे में देखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप शुरू से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको जो है ये सीरीज में समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना है सबसे पहले हम लोगों को गाइनोसियम। एंड्रोसियम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं गाइनोसियम। देखिए, तो पहली बात बताओ गाइनोसियम होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे एंड्रोसियम आप पढ़े होंगे, तो एंड्रोसियम के पार्ट को क्या बोलते थे? स्टेमेन। उसके मेंबर को स्टेमेन बोलते थे। वैसे गाइनोसियम के मेंबर को बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल्स। अच्छा, अब ये कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल। ये सब जानते हो आप, पहले पढ़ रखे हो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं इसका तो कैसे दिखेगा? कुछ इस टाइप से में कुछ हल्का हल्का दिखता है। तो जो बेसल ए लार्ज पोर्शन होता है उसे ओवरी कहते हैं। ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे स्टाइल कहते हैं। और बेसिकली जो स्टिग्मा होता है ना, वो स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? टिप पे। तो सब लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोला? कि जो ओवरी होता है वो बेसल ए लार्ज पोर्शन होता है। बेसल ए लार्ज पोर्शन होता है। ठीक है, ये उसके बाद स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूब होता है। इलोंगेटेड ट्यूब होता है। और ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो टिप ऑफ स्टाइल, टिप ऑफ स्टाइल प्रेजेंट रहता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है? स्टिग्मा का फंक्शन एक्ट एज रिसेप्टिव सरफेस, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव सरफेस की तरह कौन काम करता है? स्टिग्मा। अब ये कैसे रिसीव करता है, आगे क्या फंक्शन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस आपको 3 पार्ट याद रखने हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो है बेसल इन लार्ज पोर्शन है, ट्यूब लाइक पोर्शन देखा है स्टाइल, और उसके ऊपर जो रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ओवरी होता है, ओवरी की बात चली रही है तो बता दो कि जो ओवरी होता है वो ओव्यूल को बियर करता है। क्या बियर करता है? ओव्यूल को। अब ये सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब 1 और मोर, मतलब एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक ओव्यूल भी प्रेजेंट रह सकते हैं। किसके अंदर? ओव्यूल, ओवरी में। अच्छा, ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। किसके हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से ये होता है। तो बेसिकली ये प्लेसेंटा क्या होता है? दिस इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर, cushion like structure which attach ovary to ovule। तो यही जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है यही ओवरी को ओव्यूल से अटैच करता है। ठीक है, तो ये बात होगी प्लेसेंटा की। अच्छा, अब ये कार्पेल जो होता है ये भी सिंगल हो सकता है, एक से अधिक भी होता है। ठीक है, ये लिख लिया ना, ये 2-3 कॉन्सेप्ट थे, आप समझ लो धीरे धीरे। सबसे पहले क्या? प्लेसेंटा क्या होता है, कार्पेल के 3 पार्ट, ये काम क्या करते हैं तीनों, ये समझ में आ गया। और ये क्या है? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अच्छा, अब हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को देखना है कि कार्पेल जो होते हैं ये एक भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कार्पेल ज्यादा होंगे एक से तो फ्यूज भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं? फ्यूज भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। क्या? कार्पेल। तो अगर कार्पेल फ्यूज होंगे तो उस टर्म को बोला जाता है सिनकार्पस। क्या बोला जाता है? सिनकार्पस। कब? जब कार्पेल फ्यूज होंगे। और अगर ये फ्री होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस।
फिर समझ लो, अगर कार्पेल फ्री होंगे तो उसे बोलोगे एपोकार्पस, और अगर कार्पेल फ्यूज होंगे तो क्या बोलोगे? सिनकार्पस। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसका होता है लोटस, रोज, और सिनकार्पस एग्जांपल होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हो क्योंकि छोटा एग्जांपल से है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनकार्पस में मस्टर्ड, टोमेटो, और एपोकार्पस में लोटस और रोज। जब एपोकार्पस सुनोगे याद रखना कार्पेल्स फ्री, जब सिनकार्पस सुनोगे रखना कार्पेल्स यूनाइटेड। तो ये था गायनोसियम के बारे में छोटी मोटी जानकारी। अब एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, लिख लिया? अब एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, वो है प्लेसेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? प्लेसेंटेशन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोसियम के जो यूनिट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कार्पेल्स। कार्पेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी इज बेसल इन लार्ज पोर्शन, स्टाइल इज इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड जो स्टिग्मा होता है इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टाइल एंड एक्ट एज अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ओवरी होता है वो एक या एक से अधिक ओव्यूल को बियर करता है। उसके बाद जो कार्पेल्स होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हो, एक से अधिक भी होंगे। अगर एक से अधिक होंगे तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। अगर फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस, एग्जांपल मस्टर्ड, टोमेटो। अगर वो फ्री होंगे तो एपोकार्पस, एग्जांपल लोटस और रोज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंटेशन से पहले बताना चाहता हूं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओव्यूल होता है और ओवरी होता है, तो जो ओव्यूल होता है वो ग्रो करता है सीड में, और जो ओवरी होता है वो ग्रो करता है फ्रूट में। तो आप यहां से बता सकते हो कि ओव्यूल एक या एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि सीड एक या एक से अधिक भी होती है। ठीक है, तो ओव्यूल किसमें ग्रो करता है? सीड में। ओवरी ग्रो करता है फ्रूट में। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन। अच्छा, अब ये टर्म नाम से ही कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो ओव्यूल्स को ओवरी से जोड़ रहा है, तो यही होता है प्लेसेंटेशन कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में ही जो हम लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। अब इसमें इसके पार्ट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली प्लेसेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और उसका डायग्राम, ये तीनों से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप कौन कौन से होते हैं? तो मार्जिनल होते हैं, मार्जिनल होते हैं, एक्साइल होते हैं, पेराइटल होते हैं। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, ये होते हैं प्लेसेंटेशन। अब सबका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। यहां तक समझ के क्या हुआ? तो प्लेसेंटेशन के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया तो जरूर लग गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटेशन से। देखो, प्लेसेंटा के लोकेशन पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, इसमें प्लेसेंटा जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर रिज का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ओव्यूल होते हैं उससे रिज पे बॉन्ड होते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि प्लेसेंटा डेवलप्स रिज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द रिज। क्या बोला? कि प्लेसेंटा अराइज या डेवलप्स रिज ऑन दी, तेज लिखते रहिए आप भी, वेंट्रल सरफेस ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन रिज। ठीक है, तो ये दो सरफेस का फॉर्मेशन करके रिज पे अरेंज हो जाता है। दिखता कैसा ये? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मटर, पी। कैसे होता है ये तो दिखने में? ये डायग्राम मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो डायग्राम का, क्योंकि डायग्राम से चीजें अच्छे से याद रहती हैं।
और पूछ भी सकता है पेपर में डायग्राम बना दिया। ये होता है पी में, पी का आप निकाल के देखोगे तो आपको ऐसा सरफेस दिखता है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं दो सरफेस बना के रिज पे जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप याद कैसे करोगे? अरे इसका तो देखो, ये जो एक एग्जाम्पल होता है ना, उसको याद करने के लिए ट्रिक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ट्रिक भी याद करना पड़ता है। फिर भी अगर आप चाहो तो एमपी से याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश से, एम फॉर मार्जिनल, पी फॉर मटर, पी, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल के बाद दूसरा आता है, समझ गए नहीं इतना, कि प्लेसेंटा जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे रिज बनाएंगे। समझो पहले अच्छे से, प्लेसेंटा वेंट्रल सरफेस पे रिज बनाएंगे। ओव्यूल्स जो होते हैं दो सरफेस पे वैसे ही रिज पे अटैच हो जाते हैं, सिंपल। इस एग्जांपल हो गया मटर, तो मार्जिनल और मटर, पी, और ऐसा डायग्राम दिखता है इसका, ठीक। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। मार्जिनल के बाद क्या आ जाएगा? एक्साइल। अच्छा, अब देखो नाम से कुछ सीन हो रहा है, एक्साइल। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा होते हैं वो एक्सियल हो जाते हैं, और जो ओव्यूल होते हैं वो मल्टीलोक्युलर ओवरी में अटैच्ड हो जाते हैं। क्या बताया? ध्यान से सुनो, कि प्लेसेंटा बिकम एक्सियल, ठीक है, एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टीलोक्युलर या इन लॉक्यूलर ओवरी। देखिए, स्टेटमेंट याद करने से अधिक स्टेटमेंट समझना जरूरी। आप ये अपने शब्दों में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कि ओव्यूल जो प्लेसेंटा जो होते हैं, सबसे पहले प्लेसेंटा की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसेंटा जो होते हैं वो एक्सियल हो जाते हैं, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मल्टीलोक्युलर ओवरी में अटैच हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। अभी दिखता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जो है अगर पेपर में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे आराम से। जरूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट रहो तभी काम हो पाए, नॉर्मल लोग भी डायग्राम बना सकते हैं। इस टाइप में कुछ रहता है ये, ठीक है। और उसके बाद इस टाइप में अरेंजमेंट होता है इनका। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। ये डायग्राम हो गया। फिर समझ लो कि प्लेसेंटा एक्सियल हो जाते हैं, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मल्टीलोक्युलर ओवरी में अटैच हो जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब इसका एग्जांपल का ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारे का ट्रिक बना दूंगा, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। तो हमने दो पढ़ लिया, मार्जिनल पढ़ लिया और एक्साइल पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरा जो पढ़ना है, हो गया। तो तीसरा हमें जो पढ़ना है वो है पेराइटल। क्या पढ़ना है? पेराइटल। तो थर्ड स्टार्ट करना है हमें, पेराइटल। इस पे इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ये नया है और किसी तरीके से कोरिलेट नहीं हो सकता, इसलिए समझना इसको इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो ओव्यूल होता है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे अटैच हो जाता है। ओव्यूल इनर वॉल ऑफ ओवरी पे अटैच हो जाता है। अर्लियर जो होता है, मतलब पहले जो ओवरी होता है वो सिंगल वॉल होता है, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टा के फॉर्मेशन की वजह से वो डबल चैम्बर्ड हो जाता है। पहले सिंगल चैम्बर्ड रहता है, लेकिन जब फॉल सेप्टा बन जाता है तो डबल चैम्बर्ड हो जाता है, ठीक है। क्या करना है कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इनर वॉल ऑफ ओवरी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ड्यू टू फॉल सेप्टा फॉर्मेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन है ना, फॉल सेप्टा फॉर्मेशन, सिंगल चैम्बर्ड ओवरी बिकम्स डबल चैम्बर्ड। जो सिंगल चैम्बर्ड ओवरी होता है वो डबल चैम्बर्ड बन जाता है, ठीक है। ये समझिए क्या होता है पेराइटल में, कि जो ओव्यूल रहता है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे अटैच रहता है। पहले जो ओवरी रहता है वो सिंगल वॉल्ड होता है, बट जैसे वो फॉल सेप्टा बनता है वो डबल चैम्बर्ड बना लेता है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? तो ओवरी को जो है, ओव्यूल को जो है आपको इनर वॉल ऑफ ओवरी पे दिखाना पड़ेगा। इस टाइप से कुछ रहता है। मैं भी कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूँ डायग्राम बनाने का, ये तो अभी स्टार्ट किया है बनाना।
तो मेरी भी हालत खस्ता ही है डायग्रामों में, लेकिन ठीक है, समझ में आने से मतलब है। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड और आर्जीमोन, मस्टर्ड और आर्जीमोन। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, देखिए इसका ट्रिक बनता है सिंपल मैप से, नक्शा, नक्शा मैप जियोग्राफी। तो M फॉर मस्टर्ड, A फॉर आर्जीमोन, P फॉर पेराइटल। देखिए ट्रिक में भी इंपॉर्टेंट होता है कि किसका एग्जाम्पल आप याद कर रहे हो। केवल अगर आप मस्टर्ड आर्जीमोन का बना लिए तो आप भूल जाओगे कि पेराइटल में था कि एक्साइल में था। तो उस चीज को आपको जो है उसका एग्जाम्पल आपको, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका आप जो है बना रहे हो। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया इसका मैप, मस्टर्ड आर्जीमोन इन पेराइटल। ठीक है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन ये होता है एक्साइल में, और पहले वाले में MP मार्जिनल और P। ठीक हो गया ये। चलो अब अगला बचा फ्री सेंट्रल और फिर लास्ट बचेगा बेसल। तो फोर्थ है फ्री सेंट्रल। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है कि सेंट्रल में फ्री बैठा होगा आराम से, बस नाम से क्लियर है। ये जो ओव्यूल है वो सेंटर पे प्रेजेंट है और कोई भी फॉल सेप्टा का प्रेजेंस नहीं है। क्या कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन सेंटर and false septa is absent inside ovary। सिंपल सी बात कि ओव्यूल जो है वो सेंट्रल में, देखो फ्रीली सेंट्रल में पड़ा हुआ है और जो फॉल्स सेप्टा है वो नहीं प्रेजेंट है। तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर्कल भी नहीं बनाने आता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इस प्रकार से कुछ रहता है। और बाद में जो है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डायग्राम और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन की तरह था। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रिमरोज और डायंथस, प्रिमरोज और डायंथस। अब ये कैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, PDF, PDF आप जानते हो अच्छे से। तो P स्टैंड फॉर प्रिमरोज, ये स्टैंड फॉर डायंथस और F स्टैंड फॉर फ्री सेंट्रल। जब फ्री सेंट्रल आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब फ्री सेंट्रल में प्रिमरोज और डायंथस आएंगे। क्लियर हो गया ये। तो ओव्यूल जो होंगे वो क्या सेंटर पर रह जाएंगे, फॉल सेप्टा यहाँ पे अब्सेंट रहता है। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो आगे समझते हैं हम लोग। जो लास्ट हमारा बच्चा है वो है बेसल। देखो नाम से ही बेसल में क्लियर हो रहा है, बेसल अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। बेसल मतलब प्लेसेंटा जो है वो बेस पे चला जाएगा और सिंगल ओव्यूल से अराइज हो जाएंगे। क्या बचा, बेसल। ठीक है, इस पे क्या हो जाएंगे, क्या बताया मैंने कि प्लेसेंटा जो होंगे वो बेस पे आएंगे। ठीक है, तो प्लेसेंटा अराइजेस इन बेस, अराइजेस एट बेस एंड एक बात इंपॉर्टेंट और, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड, इज अटैच्ड। क्या कि प्लेसेंटा जो होगा वो बेस पे आ जाएगा और एक ओव्यूल केवल अटैच रहेंगे। ठीक है, एक ओव्यूल को इससे अटैच रहते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। इसका डायग्राम मुझे भी क्लियर नहीं है फिलहाल के लिए तो, लेकिन कुछ कुछ ही बता पाएंगे अच्छे से आपको। ऐसे ही कुछ था शायद, आप देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, ये अभी अच्छे से क्लियर नहीं मेरे को, एक आपको देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ इसी प्रकार था। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सनफ्लावर और मारीगोल्ड। अच्छा, अब इसको कैसे आप याद करोगे, पहले इतना समझ लो कि प्लेसेंटा बेस पे चला गया और उसके बाद सिंगल ओव्यूल जो होगा वो अटैच होगा। कैसे इसका ट्रिक याद किया जाए, BMS
BMS कोर्स होता है ना, मास्टर ऑफ सर्जरी। चलो, तो इसमें आप क्या करोगे, BMS जो होता है कोर्स, तो इसको कैसे याद रखोगे, B फॉर बेसल, S फॉर सनफ्लावर, M फॉर मैरीगोल्ड। ठीक है, BMS कोर्स होता है ना, MBBS के बाद BMS तो होता है, तो इसके बाद क्या करोगे आप, बेसल, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर फ्रूट को स्टार्ट करेंगे। छोटे लेक्चर इसलिए आपको देखने में भी आसानी रहता है। ठीक है, तो अपने हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए, क्योंकि आप ऐसे तो मैं थोड़ी जानूंगा आपको, समरी पोर्शन जरूर बताएंगे, क्योंकि हर लेक्चर का समरी बनेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने गायनोसियम के बारे में समझा। बेसिकली हम लोगों ने पूरा लेक्चर तो गायनोसियम ही पढ़ा, प्रेजेंटेशन भी तो गायनोसियम के अंदर ही आएगा। तो गायनोसियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसकी यूनिट को बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल का हमने बताया 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में अटैच होता है ओव्यूल बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा, अब ये कार्पेल एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस। एपोकार्पस के एग्जांपल लोटस रोज, सिनकार्पस एग्जांपल मस्टर्ड टोमेटो। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंटेशन, प्लस ओव्यूल का अरेंजमेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने मार्जिनल, बताया था कि जो वेंट्रल सरफेस होता है वहां पे वो रिच का फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल दो सरफेस पे यहाँ पे अटैच हो जाता है। एग्जांपल मटर, MP से पढ़ाया था। दूसरा हो गया एक्साइल, प्लेसेंटा जो होगा एक्सियल हो जाएगा, और जो ओव्यूल होगा वो मल्टीलोकुलर ओवरी में अटैच हो जाएगा। इसका एग्जांपल था चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। इसका एग्जांपल मैं ट्रिक नहीं बताया क्योंकि बाकी सबका बता दिया था। तीसरा होते हैं पेराइटल, यहाँ पे फॉल्स सेप्टा का प्रेजेंस रहता है, तो सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर्ड ओवरी प्रेजेंट हो जाता है, और इनर वॉल में जो है वो ओव्यूल का प्रेजेंस रहता है। इसका एग्जांपल क्या था, मस्टर्ड और आर्जिमोन। ठीक है, इसको मैंने बताया था नक्शा मैप से। फिर चौथा होता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल नाम से बता रहा है कि ओव्यूल सेंटर में प्रेजेंट होगा, कोई भी सेप्टा का, फॉल्स सेप्टा का प्रेजेंस नहीं होता है। इसका एग्जांपल था प्रिमरोज और डायंथस। ट्रिक था इसका PDF। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा जो होता है बेस पे जाता है और सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। इसका एग्जांपल क्या था, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, या मैरीगोल्ड जो सहसे याद रखो। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे बताया था आपको, BMS से। ठीक है, तो एग्जांपल वाले पार्ट पूरे मॉर्फोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा बनाऊंगा केवल जिसमें एग्जांपल ही कवर रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम कुछ ट्रिकों के साथ। लेकिन दिक्कत ये ना कि सारा मैं ट्रिक नहीं बता सकता आपको, क्योंकि सारा ट्रिक याद करने के लिए भी तो ट्रिक याद करना पड़ेगा, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करते रहिए, ये समरी वाला पार्ट जरूर नोट डाउन कर लिया करिए। इससे क्या फायदा होता है कि आप जब रिवीजन करते हैं हफ्ते हफ्ते में, तो ये चीज आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।